कुर्सी चलने के बाद जो चुन कर आएगा वो लोकतांत्रिक तरीके से चुन कर आएगा। हमको अपने परिवार के आदमी को बनाना है तो कुर्सी नहीं चलेगा। राजद में क्या कुर्सी चलेगा? राजद के किसी कार्यकर्ता को हिम्मत है कि कुर्सी चला के कह दे कि हम उम्मीदवार होंगे? पूर्व जिला परिषद सदस्य दुर्गावती, मैं आदर्श ग्राम नुआव का रहने वाला हूँ और मैं पार्टी बनने से पहले बड़े भाई प्रशांत किशोर जी के विचारों से मैं जाके मधेपुरा कैंप में जुड़ा और मैं जीवन की बहुत लंबी तो कोई व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको इस बात के लिए स्पष्ट कर दूं कि मैं इनके साथ हूँ। टिकट जिसको देना हो आपने, मैं वहाँ भी कहा, यहाँ भी कहा, किसी के साथ जय जय सुराज जरूर। विनायक जी। मैं विनायक प्रसाद जायसवाल, जन स्वराज संस्थापक सदस्य। मैं जन स्वराज की नीतियों में विश्वास करता हूँ और हम पांचों में से कोई भी सदस्य अगर उम्मीदवारी के लिए प्रशांत जी किसी को नॉमिनेट करते हैं तो मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। बाकी बातें मैं समाज के साथ और अपने तन बंधन के साथ जुड़ेंगे, चाहे अगड़ा हो या पिछड़ा हो या सवर्ण जो भी आएगा, मैं उसके साथ खड़ा कंधे से कंधा मिला कर दूंगा। उस पार्टी का नाम है जन स्वराज। समीम भाई। नमस्कार, हम समीम अहमद। मैं 2015 में बीएसपी से नकराकर से मैं हरा था, जो कि मैं 12 साल से बीएसपी में था और मैं 25 अगस्त से भैया से जब मैं मिला काफ़ी जनस्वराज में प्रभावित था और भैया से जब मिला तो मैं बोला कि भैया आपका जो विजन है, प्लान है बिहार के लिए, इस प्लान में हम भी बिहार के लिए जुड़ना चाहते हैं। टिकट का जहाँ तक बात रही, टिकट तो हर किसी का अपेक्षा होता है कि हम भी लड़ जाएं, हम भी लड़ जाएं, लेकिन मैं भैया को बोला था और भैया ने हमको वादा भी किया था कि समीम भाई 4 में से 1 आपको जरूर हम देंगे। 4 अगर विधानसभा बिहार में हो रहा उपचुनाव, उसमें 4 में से 1 जरूर हम आपको देंगे, जिसमें इन्होंने वादा निभाया जो बेलागंज में एक मुस्लिम को दिया। मैं तहे दिल से मैं सम्मान और स्वागत भी करता हूँ। इन्होंने जो बोला वो अपना वादा निभाया। मैं इसीलिए जन स्वराज के लिए और पूरे बिहार के लिए और बिहार के जनता के लिए मैं जिसको भी बिहार और रामगढ़ की धरती पर प्रत्याशी उतारेंगे भैया और इनके पूरे विचारों से मैं सहमत हूँ, जिसको उतारेंगे मैं उनके साथ तन मन धन और जन के साथ मैं इनके साथ हूँ। जय बिहार, नमस्कार। सुशील कुशवाहा जी। कुछ कहने से पहले यहाँ उपस्थित तमाम सारी मीडिया का मैं अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूँ और एक बात कहना चाहता हूँ। सब कोई आपस में नाव के आगे कुशवाहा से लगोले हुई, लेकिन हमारे बड़े भाई यहाँ उपस्थित हैं, सम्माननीय प्रशांत किशोर साहब, जो भी इस देश में दुनिया में इनका नाम लेता है तो कहता है प्रशांत किशोर रणनीति का, जैसा आप सब जानते हैं। तो मैं पूरा मैं बहुजन समाज पार्टी में 24 साल काम किया और जितने भी दल नेता रहे सबका एक ही फोकस रहा कि बिहार का, झारखंड का, उड़ीसा का, पंजाब का देश की तरफ निधि घुमा देंगे। मैंने देखा फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से ये पहला इस देश का सम्मानीय नागरिक तो इस बात को बोले कि भारत के निधि को मैं बिहार की तरफ घुमा दूंगा। मैं स्वागत करना चाहता हूं ऐसे जमात साथी का और मैं जब तक जिंदा रहूंगा यह मेरा वादा और घोषित है। इस रणनीतिकार के साथ मिलकर के इस बिहार के बदहाली, इस बिहार की शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे कैसे आगे बढ़ेगा, मैं इनके साथ काम करने का काम करूंगा और यही मेरा कहना है। यही बात बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप आए हैं सुनने की उम्मीदवार कौन होगा। बिहार में इस तरह की चीज आपने पहले नहीं देखी होगी, क्योंकि जितना संभावित उम्मीदवार होता है वो कमरे के अंदर उससे बात होती है, पैसे का डील होता है, लोग अपना अपना लॉबी बनाते हैं, अपना अपना गुट बनाते हैं। यहाँ भी जो लड़ने की इच्छा रखता है सबकी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, लेकिन प्रेस और मीडिया के सामने सभी साथियों ने आकर ये कहा है कि हम जन स्वराज से जुड़े हैं और सिर्फ इसलिए जुड़े हैं कि चाहते हैं कि बिहार में व्यवस्था का परिवर्तन हो, यहाँ से गरीबी बेरोजगारी खत्म हो, पलायन रुके
और इसके लिए हम लोग सब लोग संकल्पित हैं। लड़ेगा तो कोई एक व्यक्ति ही, लेकिन रामगढ़ की जनता के पास ये अवसर है ये चुनने का, बताने का कि इसमें से सबसे योग्य वो किसको समझते हैं। ये प्रशांत किशोर की क्षमता नहीं है कि हम बता दें कि सबसे योग्य कौन है। इन पांचों का नाम चल रहा है। मुझे एक दिन और समय दीजिए। जन सुराज से जुड़े हुए जितने साथी हैं, मैं जान रहा हूं सबके मन में उत्सुकता है, भैया जल्दी घोषणा कीजिए। बगल में कृष्णा भाई बैठे हुए हैं, कल बोले हैं भैया निर्णय लीजिए, बंदूक में गोली भर के दागिए। हम लोग सब तैयार हैं। वो भी एक तरीका है, लेकिन लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आपका मत, जनता का मत सब सर्वोपरि है। प्रशांत किशोर चाहे जितने बड़े रणनीतिकार हो, जनता से बड़ा रणनीतिकार कोई नहीं है। तो मैं आज ये पांचों नाम घोषित कर रहा हूं। नाम ये फाइनल इसलिए नहीं आपको घोषित किया कि 4 नाम चर्चा में था। एक नाम का चर्चा अभी आपसे पहले नहीं हुआ। वकील साहब जो आज अभी नाम घोषित हुआ है, तो रामगढ़ की जनता को ये अवसर मिलना चाहिए, जो साथी हम लोग से जुड़े हुए हैं, कि उनके नाम पर भी वो अपना फीडबैक कर दे। अभी 1-2-4 घंटे में हमारे साथी जो जमीन पर हैं वो उस काम में लगे हुए हैं। आप हमको कल सुबह आपके व्हाट्सएप पर ये सूचना 11 बजे आ जाएगी। जन सुराज का उम्मीदवार 25 तारीख को अपना नामांकन करेगा। 24 तारीख को बेलागंज और इमामगंज के उम्मीदवार अपना नामांकन कर रहे हैं, और 25 तारीख को सुबह में तरारी के उम्मीदवार अपना नामांकन कर रहे हैं। 25 तारीख को दोपहर में 1 बजे रामगढ़ के जन सुराज के उम्मीदवार अपना नामांकन करेंगे। ये सारी बातें तय हैं। इन 5 में से कौन उम्मीदवार होगा इसकी घोषणा कल 11 बजे करेंगे। अब आपका कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रामगढ़ में पेंच फंसा नहीं है। रामगढ़ में दिक्कत ये है कि यहाँ ये जो क्षेत्र है ये राजनीतिक जमींदारों का क्षेत्र है। लोगों ने रामगढ़ को अपनी राजनीतिक जमींदारी का क्षेत्र बना रखा है, और सामान्य सर्वे करने में भी, लोगों से उनकी मंशा जानने में भी थोड़ा समय लग रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं उनकी दबंगई, राजनीतिक दबंगई इतनी है कि नीचे से लोगों को निकालने में थोड़ा समय लग रहा है। इस बात का भी आप ध्यान रखिए कि अभी हमारी यहाँ पदयात्रा नहीं हुई है, जो मैंने पहले कहा, हमारा संगठन नहीं है। तो सामान्य लोगों से जाकर रामगढ़ में पेपर पर 431 गांव है, लेकिन जमीन पर यहाँ सर्वे कीजिएगा, जाइएगा तो 239 गांव है। बाकी गांव पेपर पर है, गांव जमीन पर नहीं है। गांव इसलिए नहीं है कि मतलब वो मर्ज हो गया है या 2 गांव मिलकर एक हो गया है। तो 239 गांवों में इन 5 व्यक्तियों के बारे में जाकर सर्वे करना, थोड़ा सा 2 दिन समय दीजिए। हम लोग रात दिन लगे हुए हैं, 1 दिन में पता चल जाएगा आपको। तो ये तो पता चल ही गया, इसी 5 में से कोई होगा। अब कौन होगा उसके लिए 12 घंटा और सही। और चुनाव की प्रक्रिया तो 28 तारीख से शुरू होगी। 25 तारीख तक नामांकन करना है। 28 तारीख तक स्क्रूटनी के बाद पता चलेगा कि भाई किसका नामांकन स्वीकार हुआ, उसको सिंबल क्या मिला। एक और बात आप समझिए, जो पूरी व्यवस्था बनी हुई है ये इनकम्बेंट प्रो इनकम्बेंट है। बिहार में नहीं, देश में। आप नया दल बनाए हैं, आपको सिंबल नहीं मिलेगा। सिंबल आपको मिलेगा 28 तारीख को। आप नया दल बनाए हैं तो आपको कागज पर ज्यादा स्क्रूटनी है। इसलिए ऐसा जो व्यवस्था है कि जो पहले से स्थापित दल है उनको एडवांटेज है। इसीलिए तो कोई नया लड़का, नया समाज का व्यक्ति नया दल बनाकर प्रयास नहीं कर पाता है। लेकिन जन सुराज इससे घबराने वाला नहीं है। हमने कुछ लोग कह रहे हैं प्रशांत किशोर फंस गया, प्रशांत किशोर फंस गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो जो लोग ये टीका टिप्पणी कर रहे हैं उनको पता नहीं है कि एक प्रशांत किशोर एगो दूगो नहीं, 11 गो चुनाव लड़ाए। ये तो 4 को विधानसभा है। दबाव इस बात का है कि 10 दिन पुरानी पार्टी है, लेकिन राज्य भर में सबसे ज्यादा स्क्रूटनी हो रहा है कि जन सुराज किसको उम्मीदवार बनाता है, अच्छा बनाता है कि खराब बनाता है। दूसरा आदमी चोर को कर दिया, बालू माफिया को कर दिया, कोई शराब माफिया को कर दिया। पत्रकार बंधु उस पर कमेंट नहीं कर रहे हैं। आप लोग ये कमेंट नहीं कर रहे हैं कि तरारी में कोई बाहुबली अपने लड़के को लड़ा रहा है। आप ये कमेंट नहीं कर रहे हैं कि मांझी जी अपने पतोह को लड़ा रहे हैं। आप ये कमेंट नहीं कर रहे हैं कि सुरेंद्र यादव का लड़का ही चुनाव लड़ेगा, जगदानंद का लड़का ही चुनाव लड़ेगा।
आपकी अपेक्षा है और सही अपेक्षा है कि जन स्वराज किसको लड़ाएगा, इतना जो दबाव है, तो इसलिए हम लोग को भी बहुत संभल कर चलना पड़ रहा है। मैं आपके पेशेंस के लिए आपका धन्यवाद कर रहा हूं, लेकिन भरोसा रखिए जैसे 3 विधानसभा क्षेत्रों में सही निर्णय हुआ है मेरी समझ से, यहाँ पर भी सही निर्णय होगा, कल आपको बता देंगे। बात है पुनीत जी से जरा सवाल पूछिएगा कि प्रशांत किशोर पांडे ने कहा है कि जब एमएलसी चुनाव अभी लड़ रहे थे आधिकारिक तौर पर, तो प्रशांत किशोर के कैंप में 2 बार मदद मांगने काहे गए थे। आधिकारिक तौर पर कैमरे पर कह रहे हैं। बाबूजी आरजेडी के अध्यक्ष हैं, सुधाकर सिंह भाई मंत्री हैं, एमएलसी का चुनाव के लिए आप कैमरे पर कह रहे हैं नाम पता जगह जारी कर देंगे जब आए थे मदद मांगने के लिए। तो अगर प्रशांत किशोर की कोई ताकत ही नहीं है तो आप एमएलसी का चुनाव लड़ने के लिए हमारे यहाँ काहे मदद मांगने आए थे। दूसरी बात आपने कहा कि प्रशांत किशोर आकर चुनाव लड़े। प्रशांत पांडे, मेरा नाम प्रशांत किशोर है, बाबूजी का नाम है श्रीकांत पांडे, उनका नाम क्या है? पुनीत, डॉक्टर पुनीत सिंह। जन स्वराज जैसे उनके पिताजी का ये जागीर है, वैसे जन स्वराज प्रशांत किशोर की जागीर नहीं है। जन स्वराज बिहार के उन सारे लोगों की जागीर है जो बिहार में उन जैसे उनके परिवार जैसे लोगों से राजनीतिक जमींदारी को जड़ से उठाकर फेंकना चाहता है। रामगढ़ में प्रशांत किशोर नहीं पैदा हुए, तो प्रशांत किशोर या जन स्वराज में वही चुनाव लड़ सकता है जो रामगढ़ का बेटा है। रामगढ़ की जनता को तय करने दीजिए कि नेता का बेटा यहाँ राजा बनेगा कि रामगढ़ का गरीब का बेटा राजा बनेगा, कि नेता को तय करने दीजिए। और एक घोषणा अभी कर देते हैं। बहुत लोग कहता है कि हमको चुनाव की समझ है, देश दुनिया से लोग आते हैं पूछने कि चुनाव कौन जीतेगा, रामगढ़ कौन जीतेगा कौन हारेगा, इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जिस सज्जन का आप नाम ले रहे हैं, जगतानंद और आरजेडी यहाँ तीसरे या चौथे पायदान पर रहेंगे, नहीं रहेंगे तो हमारा आकर गर्दन पकड़िएगा, ये बयान चला दीजिएगा, ये बयान दोनों चलाइएगा। प्रशांत किशोर ने कहा है कि तुम जीतने की बात छोड़ो, दूसरे नंबर पर आकर दिखा दो, मैं मान लूंगा कि रामगढ़ की जनता में तुम्हारी पकड़ है। हमको क्या लड़ा रहे, हमको क्या लड़ा रहे, और रामगढ़ में किसको लड़ा रहा है तो बुलाओ अपने नेता को, तेजस्वी यादव को। तो समीम भाई ने कहा है पहले कि बुलाइए तेजस्वी यादव के यहाँ लड़ाने, और हम यहाँ लड़ जाते हैं और देखिए कौन जीतता। कर लीजिए फैसला, 1 वर्ष तेजस्वी जी लड़ जाए, 1 वर्ष हम लड़ जाए। चुनाव का मुद्दा ये है कि बिहार की जनता अपने बच्चों के लिए जगे, अपने बच्चों के लिए वोट करे। अभी तक जाति के लिए वोट कर लिया, धर्म के लिए वोट कर लिया, मंदिर मस्जिद के लिए वोट कर लिया, विचारधारा के लिए वोट कर लिया, नेता के बेटे के लिए वोट कर लिया। एक बार अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट करो, यही जन स्वराज का नारा है, यही जन स्वराज का सिद्धांत है। और इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा कि नेता के बेटा को वोट देना है कि अपने बच्चे को वोट देना। 14 में कौन उनको मदद किया, 15 में यहाँ नीतीश का कैरियर को किसने बचाया, न तो जहाज डूब गया था पूरा, मांझी जी लेकर भाग गए थे। तो ये कह रहे हैं कि मीडिया में बने हुए हैं, क्यों? पैसा वैसा दे के सबको खरीद लिया है, तो आपको पता नहीं चल रहा, आपको गाली भी दे रहा है कि पत्रकार लोग को क्या है, तो सब भी क्या है, प्रशांत किशोर से पैसा ले लिया। यहाँ बैठे हुए जितने पत्रकार हैं जरा बताइए तो किसी को एक हम समोसा भी खिलाए हैं? कह रहा है कि सारा पत्रकार प्रशांत किशोर के पीछे घूम रहा है। आप भभुआ के किसी गांव, रामगढ़ में किसी गांव में जाइए, रामगढ़ के किसी गांव में जाइए, प्रत्याशी की बात छोड़िए, जीत हार की बात छोड़िए, अगर घर घर कोई पहुंचा है तो जन स्वराज के वर्कर कार्यकर्ता पहुंचे। ये आपको मालूम है? आज अगर रामगढ़ के घर घर में, गांव गांव में कोई आदमी पहुंचा है तो जन स्वराज का वॉलंटियर पहुंचा है, जन स्वराज का कार्यकर्ता पहुंचा है, वो जगतानंद सिंह का लड़का नहीं पहुंचा है। लेकिन लड़ाई इसी बात का है कि नेता का लड़का नेता बनेगा कि रामगढ़ का लड़का नेता बनेगा, अभी पता चलेगा। लोग 500 लोग सामने खड़े हैं। और बेलागंज में, सुनिए, बेलागंज का प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा है, वहां 5 लोग, 5 उम्मीदवार, आप लोग कुर्सी चलने को इतना बड़ा बात बता रहे हैं। अभी तक तो आप लोग कर दे जन स्वराज को कोई पूछिए नहीं रहा है, और जन स्वराज का टिकट पाने के लिए अगर लोग कुर्सी चला रहे हैं तो यही बता रहा है कि जन स्वराज की ताकत है कि नहीं है।
अरे भाई इतना तो समझिए, 10 दिन पहले पार्टी बना है, उस पार्टी का टिकट पाने के लिए लोग कुर्सी चलवा रहे हैं, और जब बेलागंज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई कुर्सी नहीं चला, जहां चर्चा चली है वहां समर्थकों ने कुछ हल्ला गुल्ला किया होगा, उसमें क्या है, लोकतंत्र अभी नहीं, अगले 1 साल में हर जन स्वराज के मीटिंग में कुर्सी चलेगा, हम पहले आपको बता देते हैं। लेकिन कुर्सी चलने के बाद जो चुन कर आएगा वो लोकतांत्रिक तरीके से चुन कर आएगा। हमको अपने परिवार के आदमी को बनाना है तो कुर्सी नहीं चलेगा। राजद में क्या कुर्सी चलेगा? राजद के किसी कार्यकर्ता को हिम्मत है कि कुर्सी चला के कह दे कि हम उम्मीदवार होंगे? उसको तो मालूम है कि जगदानंद का परिवार ही बनेगा, लालू जी का लड़का ही बनेगा। तो आप बता दीजिए कि आप राजतंत्र में, परिवार तंत्र में भरोसा रखते हैं, वो ठीक है, कि जहां हल्ला गुल्ला हो, लोकतंत्र जिंदा हो, वो ठीक है? आप तय कर दीजिए। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।